प्यारे साथियों, जियोमोर्फोलॉजी में आपने सुना होगा एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस होते हैं, जो बाह्य कारक होते हैं जिनके द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उसमें मेजर फोर्स हैं 5 प्रकार के। जैसे आप देखेंगे विंड है, ग्लेशियर है, उसके बाद चूने द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, जो आपका साथ ही साथ आपका है कि चूना द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, और विंड के साथ में आपका ग्लेशियर्स भी हैं। उनमें एक है विंड या फिर डेजर्ट में निर्मित स्थलाकृतियां, जिनको अपन 2 प्रकार से बता सकते हैं कि एक तो अपर्दन के कारण, इरोजन के कारण निर्मित स्थलाकृतियां, दूसरी हैं निक्षेपण के कारण। आज पूरे लगभग 2 मिनट में मैं पूरी स्थलाकृतियों को यहां पर बना के दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले नाम आता है उत्खात स्थलाकृतियां या फिर बेडलैंड टोपोग्राफी। ये स्थलाकृति भी अपर्दन के कारण बनती है। बालसन, बजाड़ा, पेडिमेंट और पलाया झीलों का निर्माण होता है। यहां पर ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, तो ये जो बेसिन आपका बनेगा 2 पहाड़ियों के बीच में, ये बालसन बेसिन कहलाता है। और ये जो लाइंस बन रही हैं, इनको अपन कहेंगे पेडिमेंट, क्योंकि ये अपर्दन के कारण बनती है। ये जो यहां पर मलबा या फिर यहां पर ये इकट्ठा हो जाएगा, जिसको अपन नाम कहेंगे बजाड़ा, और ये झीलों का निर्माण होगा जिसको अपन पलाया झील कहा जाता है। अपवाह बेसिन कहते हैं वात गर्द या फिर डिप्रेशन का निर्माण होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में तीव्र वायु संचलन के कारण। ये वात गर्त जैसी स्थलाकृति है। साथ ही साथ आप देखेंगे सबसे गहरा गर्त कहां पे है, यहां पर कतारा गर्त है आपका अफ्रीका में। आप देखेंगे छत्रक शिला अपर्दन के कारण मशरूम रॉक का निर्माण होता है। ये इंसेलबर्ग है, ग्रेनाइट और नीस की कठोर चट्टानें। भूस्तंभ या फिर डेमियो सेल्स बनते हैं इस प्रकार से, इसके ऊपर यहां पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। ज्यूजेन का निर्माण होता है, इंकपोर्ट जैसी स्थलाकृति यहां पर बनती हैं। आप देखेंगे यारडांग एक नालीनुमा संरचना है, इसका निर्माण होता है। हार्ड रॉक्स होती हैं साइड में। ड्राइकांटार या फिर उल्टी नाव, कटा हुआ अंडे जैसी स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको अपन चतुष्फलक इस प्रकार से दिखा सकते हैं, उल्टी नाव के समान। दूसरी आप देखेंगे जालक शैल या फिर स्टोन लैटिस, या फिर आप देखेंगे विंड ब्रिज। ये विंड का ब्रिज है और यहां पर खिड़की का निर्माण इस प्रकार से होता है। ठीक है। और इसके बाद में निक्षेपणात्मक की बात करें तो बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। पवनानुवर्ती या फिर आप कहेंगे पवन के परपेंडिकुलर होगा तो इसको अनुप्रस्थ या फिर ट्रांसवर्स कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये कहेंगे आपके बरखान या फिर सीप नुमा स्थलाकृतियां। साथ ही साथ लोयस का मैदान, लोयस का मैदान भी बालू का मैदान जैसा होता है, और ये आपको मिलता है, लोयस का मैदान आपको चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पर देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।